हेलो गाइस, दिस इज मुशफिक इस्लाम, योर कॉमर्स कोर्स एंड यू आर वाचिंग एडुलेशन। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि सेमेस्टर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, क्या क्या चैप्टर्स है, सेमेस्टर 5 में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, क्या क्या चैप्टर्स है, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का, और पासिंग परसेंटेज जानने वाले हैं। सेमेस्टर 1 जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है, सेमेस्टर 5 भी स्टार्ट हो चुका है। कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले सेमेस्टर 4 का एग्जाम खत्म हुआ है और आपका सेमेस्टर 5 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले सेमेस्टर 1 के बारे में डील करते हैं। सेमेस्टर 1 के जो स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार कॉलेज लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको पता चलाना चाहता हूं कि ये सारे सब्जेक्ट्स में क्या क्या चैप्टर्स हैं और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पहले क्या था, अभी क्या चेंजेस आया है। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। पहले एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, जिसमें बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग जो है अकाउंटिंग का वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग हो गया, अक्रूवल बेसिस हो गया, कैश बेसिस हो गया, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस जैसे चैप्टर्स आ जाते हैं इसमें। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, सेल्फ बैलेंसिंग एंड सेक्शनल बैलेंसिंग, तो ये अलग ही चैप्टर है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है इसमें। उसके बाद 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा मार्क्स वेटेज कैरी करता है वो है फाइनल अकाउंट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगल एंट्री है। तो ये सारे चैप्टर्स आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ने वाला है। तो सर, क्या पहले वाला सिलेबस और अभी वाला सिलेबस सेम है क्या, सीबीसीए सिस्टम और सीसीए सिस्टम? नहीं, इसमें 2 चैप्टर जो है ना हटाया गया है, और वो 2 चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट और इंश्योरेंस क्लेम। मतलब इंश्योरेंस क्लेम ऑफ प्रॉफिट एंड मतलब इंश्योरेंस क्लेम ऑन स्टॉक एंड ऑन प्रॉफिट, ये वाला चैप्टर को हटाया गया। तो गाइस, आपको तो उससे कोई मतलब नहीं है क्या हटाया गया क्या लाया गया। आपके लिए जो भी है, आप फर्स्ट टाइम कॉलेज में आ रहे हो, आपके लिए जो भी करिकुलम रहेगा वो आपका नया ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। इकोनॉमिक्स 1 मतलब यहाँ पर बात कर रहा है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट? माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात हो रहा है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चैप्टर्स है वो जान लेते हैं। सबसे पहले आपको तो बेसिक चैप्टर देगा एक इंट्रोडक्शन, उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई बोल के एक चैप्टर है, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, फिर कंज्यूमर कॉस्ट बिहेवियर है आपका एक चैप्टर, उसके बाद फिर आपका मार्केट एंड रेवेन्यू है। तो ये सारे चैप्टर्स जो है आपके इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इससे पहले वाले सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स भी था, जो कि अब नहीं है। जो पहले था इकोनॉमिक्स के साथ कॉम्बाइन, वो अब नहीं है। ठीक है, तो आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ना है, मैथ्स नहीं पढ़ना है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका 3rd सब्जेक्ट है, पीपीएम भी बोलते हैं इसको हम लोग, मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट है। इसमें चैप्टर्स आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन वाला टेलर्स एंड फ्यूल्स का जो कंसेप्ट है वो एक चैप्टर है। फिर आपके बाद प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, लीडरशिप है। फिर आपका है कोऑर्डिनेशंस, कंट्रोल एंड मोटिवेशंस। ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे पीपीएम में। ठीक है ना। और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माय फेवरेट थ्योरी सब्जेक्ट, जिसमें आपको बताए जाएंगे स्टार्टअप्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, वेंचर कैपिटल, बहुत सारे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है। वेंचर कैपिटल क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर्स क्या होता है, अलग अलग टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं, केस स्टडी कुछ है दिया हुआ। तो बहुत ही मजे आने वाले हैं ये सब्जेक्ट में। तो गाइस, ये है आपका इंफॉर्मेशन सेमेस्टर 1 के बारे में। अब जानते हैं इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो एग्जाम जो है वो 2 पार्ट में होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आपका ये 2 पार्ट में क्या क्या होगा, कितने मार्क्स होगा वो जरा देख लेते हैं। 25 मार्क्स का इंटरनल, एक्सटर्नल 75। 25 मार्क्स का इंटरनल इसमें भी 25 मार्क्स का इंटरनल, इसमें भी 25 मार्क्स का इंटरनल। इसका एक्सटर्नल जो सीयू लेगा वो 75 मार्क्स, ये भी 75 मार्क्स, बट दिस इज ऑफ 50 मार्क्स। अंडरस्टूड गाइस। तो ये है आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग इंटरनल एग्जामिनेशन विच इज कंडक्टेड बाय कॉलेज इटसेल्फ एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन विच इज एक्चुअली कंडक्टेड बाय सीयू। ओके, दिस इज द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ पर्टिकुलर सेमेस्टर। तो गाइस, यहां पर अभी हम लोग जानने वाले हैं कि एक्चुअली में पासिंग मार्क्स क्या होने वाला है। अच्छा, उससे पहले ये समझ लो कि जो प्रीवियस कंसेप्ट था ना हम लोगों का, प्रीवियस ओल्ड सिलेबस, उसमें इंटरनल होते थे 20 मार्क्स का और एक्सटर्नल होते थे 80 मार्क्स का। ठीक है ना, इंटरनल 20 मार्क्स का, एक्सटर्नल 80 मार्क्स का। तो उस वक्त जो था पासिंग परसेंटेज था 30 मार्क्स,
और अभी भी जो है पासिंग परसेंटेज आपका वही 30 मार्क्स ही है, ठीक है ना। अब 30 मार्क्स कैसे होगा, मैं एक का एग्जांपल लेता हूं, 25 और 75, दिस इज फॉर इंटरनल, ठीक है ना, एंड दिस इज फॉर एक्सटर्नल, ओके गाइस। सो इसका 30% यू हैव टू गेट एंड इसका 30% you have to get, okay, and in that case you have to achieve 7.5 marks out of 25 and 22.5 marks out of 75. Am I right? 7 into 3 21, 1.5 into 3, yes, okay, fine. Now in total actually you have to get 30 marks. मतलब आपको जो है ना इंटरनल में भी 30 मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा और एक्सटर्नल में भी 30 मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा, ये कंसेप्ट है एज ऑफ नाउ। तो गाइस ये था सेमेस्टर 1 के बारे में, और अब आते हैं सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो सेमेस्टर 4 दे चुके हैं कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले एग्जाम खत्म हुए सेमेस्टर 4 का, और आप लोग सेमेस्टर 5 में आ गए। सेमेस्टर 5 में आके देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सेमेस्टर 5 में जो है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ऑडिटिंग, ओके। नंबर 3 में आ जाता है आपका टैक्सेशन, और नंबर 4 में आ जाता है आपका मैथ्स प्लस इकोनॉमिक्स। तो आइए गाइस थोड़ा सा इसको इन डेप्थ समझते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब कॉर्पोरेट का अकाउंटिंग, कंपनी का अकाउंटिंग करना है। इसमें जो आपके लिए सब्जेक्ट्स होंगे ना, सेमेस्टर 5 के लिए मैं बात कर रहा हूं, इसमें जो सब्जेक्ट्स होने वाले हैं वो कॉर्पोरेट से रिलेटिंग होने वाले, जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स एंड फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स, बाईबैक ऑफ शेयर्स होने वाले हैं, फिर बोनस इशू क्या होता है, बोनस शेयर जो इशू होता है वो क्या होता है, राइट इशू क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ईसॉप क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये ईसॉप क्या होता है, ठीक है ना। यही सब होने वाले हैं। जैसे कि और मैं क्या एग्जांपल दूं चैप्टर्स का, वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल, वैल्यूएशंस ऑफ शेयर्स, फिर अमलगमेशन वाला चैप्टर्स आने वाले हैं। उसके बाद हाँ तुम्हारा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारे चैप्टर्स है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, ठीक है ना। अब ऑडिटिंग ये बहुत ही अच्छा थ्योरी सब्जेक्ट है, और इसमें आपको ऑडिटर का अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे होता है, कब होता है, ठीक है ना, इसका राइट्स एंड ड्यूटीज वगैरह बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, ठीक है। आपको इंटरेस्टिंग फील होगा अगर आप इसको अच्छे से समझ के पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। टैक्सेशन में आ जाते हैं। टैक्सेशन ऑलरेडी आपने सेमेस्टर 4 में देखा, आपने एग्जाम दिया सेमेस्टर 4 में, उसमें आपको क्या कैलकुलेट करना था, सारे हेड्स ऑफ इनकम, फिर आपने 80C वाले चैप्टर 6A भी पढ़े होंगे, उसके बाद आपने कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ, क्लबिंग, ये सब आपने पढ़े होंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस। यहां पर उसका थोड़ा, उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते थे, और उसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन यहां पर भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको छोड़ना नहीं है, उसका नॉलेज यहां पर भी यूज होगा, एक्सटेंडेड पोर्शन यहां पर भी एग्जाम में आएंगे। और उसके अलावा आपको एक और पोर्शन पढ़ना पड़ेगा टैक्स का, जिसका नाम है जीएसटी। क्या नाम है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर माना जाता है, ठीक है ना। और एक चैप्टर है कस्टम ड्यूटी, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, मतलब जो पुराना सेमेस्टर 4 में पढ़ चुके हैं, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, उसका एक्सटेंडेड पोर्शन, और उसके बाद जीएसटी पढ़ना पड़ेगा और कस्टम ड्यूटी पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस ये हो गया टैक्सेशन के बारे में। मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स ये सिर्फ ये जनरल वाले के लिए नहीं है, ठीक है ना, ये ऑनर्स वाले के लिए, मतलब ऑनर्स वाले के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे, बट जनरल वाले के लिए ये ऊपर के सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है ना। तो जनरल वाले ये जो मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स है, जो ऑनर्स वाले के लिए, मैथ्स जो है इसमें क्या क्या होंगे, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, फिर आपका होगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स चैप्टर्स इसमें मैथ्स में इंक्लूड होंगे, ठीक है ना, जो 12 में हुआ करते हैं चैप्टर्स बेसिकली। इकोनॉमिक्स में यहां पर बात करते हैं, यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेमेस्टर 1 में, यहां आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो यहां पर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो गाइज ये है सेमेस्टर 5 का सिलेबस। मैक्रो इकोनॉमिक्स में वही है आपका मैक्रो पोर्शन आ जाता है इसमें, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पर सेमेस्टर 5 में आपको समझ में आ गया क्या क्या सब्जेक्ट्स है, क्या क्या चैप्टर्स इसमें इंक्लूड है, ठीक है ना। एक थोड़ा सा नटशेल में आपको बता दिया गया है। इसका भी मार्क्स वेटेज जो है वही होने वाला है, इंटरनल एक्सटर्नल उसी मार्क्स में बंटने वाला है एज ऑफ नाउ, और परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज भी वही है, ठीक है, जो इसमें है वो भी है, ठीक है गाइज।
तो गाइज एक चीज और बताना है आपको, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में अब आप लोग को एमसीक्यू नहीं होगा, एमसीक्यू हो गया जो होना था 4 तक। तो यही था इस वीडियो में। इस वीडियो का मेन जो व्यूअर है वो है सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट और सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट। तो गाइज और मैं बताना चाहता हूं कि सेमेस्टर 2 जो अभी होने वाला है, इसमें कॉस्टिंग वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसका वीडियोस में लाने की कोशिश कर रहा हूं, उसका रिवीजन वीडियोस में लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है ना। अगर आप अगर सेकेंड सेमेस्टर में है, आपको कॉस्टिंग का रिविजन करना है तो ये बेस्ट प्लेस है, बेस्ट टाइम है, आपका रिविजन हो जाने वाला है। एक क्वालिटी सम्स सारे क्वालिटी सम्स होंगे जो एग्जाम में एक्चुअली में आते हैं। तो गाइस मिस मत करना इस चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।